तो लो जी कक्षा 9वीं के प्यारे छात्र, हम लेके आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का एकदम रियल पेपर। विषय है सामाजिक विज्ञान। आप लोगों को पता है कि आपका पेपर 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग आप लोगों का एकदम मतलब कि मदद कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कि अर्धवार्षिक परीक्षा के हर पेपर मिलता रहे, आप लोगों को ज़्यादा लोड भी ना लाना पड़े और हमारे चैनल से पेपर भी मिल जाए। और सब्सक्राइब भी कर लो। ये मॉडल पेपर है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। पिछली बार मैंने मॉडल पेपर बनाया था जिसमें से 70 नंबर का उसी से आया था। इस बार मैंने फिर से मॉडल पेपर बनाया है, इस बार लगभग 60 नंबर का, फिर भी फंसेगा ही फंसेगा। चलिए देखते हैं। समय को ना गंवाते हुए, माध्यम हिंदी ये निर्देश है, आपको पता है समय नहीं गंवाना है, इसलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। किस नदी को भारत की गंगा नदी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी को। चलिए तीसरा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? उत्तर 1779 को। कब हुई थी? 1779 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? उत्तर हालमार साख्त। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव। इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बच्चों गच से एकदम लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एवं सभी गर्ल्स को नमस्कार मेरा सत आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे वैसे ही सब्सक्राइबर का मैं आप सभी को पता ही होगा कि अभी 100 भी सब्सक्राइबर हुए हैं, 200 अभी नहीं हुए हैं। 200 इस बार के पेपर में करा दोगे, फिर मैं अगली बार भी पेपर बनाऊंगा, ऐसे चलता रहेगा। भारत की भूमि का क्षेत्रफल डैश डैश है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लोगों का स्थान के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास। डैश डैश पुस्तक को क्रांति का बाइबिल कहा जाता है? उत्तर नोबेल पुस्तक को। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। तो आपको ऐसा बता दूंगा ना, जो पेपर में अवश्य ही फंसेगा। भारत में वोट डालने का अधिकार कितना होता है? 18 वर्ष। लोकसभा सदस्यों में चुनाव कराते हैं निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो है सत्य असत्य। क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्य असत्य। भारत दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। सत्य। रूस के सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। सत्य। भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सत्य। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। सत्य। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष होता है। सत्य। उत्पादक भूमि श्रम भूमि को उत्पादक कर। तो बच्चों सभी का सत्य चिट्ठी लगा देंगे अपन लोग। अपन अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है? अपन ज़्यादा लोड नहीं लेगा, अपन अगला प्रश्न देखेंगे। तुम लोगों का यही जवाब है। सब्सक्राइब नाउ माय चैनल प्लीज। बच्चों सही जोड़ी बनाइए। प्राकृतिक संसाधन को मिला देंगे अपन भूमि से। प्राकृतिक संसाधन किसका? भूमि का। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अध्यक्ष। डायूमा रूस की सांसद। और ये है गेस्टापो गुप्तचर सेवा, ठीक है? जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। सही जोड़ी भी बन चुका है। अगला देखेंगे, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में होता है। तो पहले का हो जाएगा प्रथम फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली। दूसरा हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम यमुना, गोमती आदि है। भारत की प्रथम सबसे लंबी तट वाला राज्य है गुजरात। 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से। पालमपुर में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं, नलकूप। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, देख लीजिए जल्दी से। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा बस,
और कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे। मैं एक भले ही बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, पर मैं एक दिन उठूँगा बड़ा होकर भी और तुम्हें दिखाऊंगा मैं अपना चैनल का दबदबा। चलिए दिखाते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। भारत के पड़ोसी देश, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि हैं। ठीक है, चलिए भारत को विभिन्न किन नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान, हिंदू, इंडिया, भारत और सोने की चिड़िया, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वायु तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, भारत की किन्हीं दो झीलों के नाम, बाकाल झील, चिल्लक झील। फ्रांस की क्रांति विश्व के, जल्दी देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट मिल जाए। प्रश्न क्रमांक 9, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। मौसम और जलवायु के कोई दो अंतर। बहुत ही आसान है भाई, हम पढ़ते थे तो बहुत कठिन आते थे, मुश्किल से 50 मार्क्स। अरे मैं बताता हूँ, मेरे तो अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं जब 9th पढ़ रहा था तो फिर 48 मार्क्स थे, फिर भी मैं लोड नहीं लिया था, मैं पढ़ते रहता था। और 10th आते आते ना वही इंक्रीज होकर 71 72 बन चुके थे। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ते रहना चाहिए, चाहे आए मार्क्स चाहे नहीं। आतंक का राज्य किसे कहते हैं? ठीक है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्यों बांटा गया था? 11, कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी पर विचार लिखिए। दूसरी इंटरनेशनल क्या है? लोकतंत्र सरकार क्या है? ठीक है, और यही बात करें, संविधान सभा क्या है? पथ निरपेक्ष क्या है? आम चुनाव क्या है? आम चुनाव और पथ निरपेक्ष में बता देता हूँ। आम चुनाव जो हर 5 वर्ष बाद सभी मतलब कि राजनीतिक दलों में चुनाव होता है, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिसे आम चुनाव कहते हैं। पथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, उसी तरह पथ निरपेक्ष भी होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष। संविधान सभा, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग तो पढ़े होंगे आम चुनाव, ये आम चुनाव है, सॉरी यहाँ बस। कार्यशील या पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे से क्या समझते हैं? रबी और खरीफ की फसल में अंतर यही तो सबसे मेन है। 2 मार्क्स। मानव पूंजी और अन्य संसाधन की किस प्रकार श्रेष्ठ है? लिखिए। वाओ, प्लीज सब्सक्राइब नाउ माय चैनल गाइस। स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं? अगला, मतदाता सूची क्या होती है? अधिक या गैर आंकड़ों में अंतर। अधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्यों के नाम लिखिए। बिहार और बहुत सारे राज्य। भारत के उपमहाद्वीपों की संख्या क्यों दी जाती है? 3 बिंदु पर स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में की केंद्रीय स्थिति होने के लाभ लिखिए। चलिए अगला, कहाँ चल रहा था? वनों, इधर हो गया था। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। जैसे हमें लकड़ी का, इसका वैज्ञानिक वन नीति की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए हैं? आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्र को कैसे विकसित किया गया है? ठीक है। मानव संसाधन भूमि के भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन कैसे भिन्न है? समझा कर लिखिए। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। यही 21 है। भारत के निर्धारिता रेखा का अवकलन कैसे किया गया है? और 22 है। लोकतंत्र के चुनाव की जरूरत क्यों होती है? आचार संहिता से क्या समझते हैं? और यही अगले है, अंतिम है। अंतिम क्या है? अंतिम वही दर्शाना है, मानचित्र जल्दी से दर्शा लीजिए। तो जल्दी से गाइस फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर यदि 1 के लाइक आते हैं तो मैं आप सभी को एकदम रियल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा इस साल अर्धवार्षिक।